अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व वजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम बुरहानुहु व अअज़म शानुहु की हम्द व सना और अक़ नामदार मदीने के ताजदार, हम गमखारों के गमखार, हम बेसहारों के सहारा, हम गरीबों के मौला, हम गरीबों के दाता, हम गरीबों के मअवा, हम गरीबों के मलजा, जनाबे अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह आली मर्तबत में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुआ है खल्लाक़ के आलम मुझे हक सच बयान करने और हम सबको सुन सुनाकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। जिनका मिजाज अभी भी गुफ्तगू का है, आपसे गुजारिश है कि गुफ्तगू को तर्क फरमा दीजिए। आप यहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। आपका आना मरहबा और हम सब का मिल बैठना अल्लाह खालिक कायनात अपनी पाक और अजीम बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। हो सकता है ये वक्त हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। आए जिस मकसद के लिए है, वो मकसद क्या है? वो मकसद फ़कत अल्लाह की रज़ा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा हमारा मकसद है। कोई दिखलावा नहीं। आज़म भाई, लता भाई, अकबर भाई, दीगर इनके बरादरान सारे जिन्होंने महफिल का एहतमाम किया सुबह से लगे हुए हैं, बल्कि सुबह से नहीं बड़ी देर से लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों से ये मुशावरत चल रही है कि ये करेंगे, वो करेंगे, फुला करेंगे। करते करते आज भी सुबह हम जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद बैठे थे तो मैं कह रहा था कि जिन्होंने समाअत करने के लिए आना है वो 1-1.5-2 घंटे के लिए आएंगे और फिर महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। और जिन्होंने एहतमाम करना है वो सुबह से लगे पड़े। सुबह नमाज फजर के बाद भी तैयारियां हो रही थी, जुमे के बाद भी तैयारियां, मगरिब के बाद भी, असर के बाद भी, ईशा के बाद भी। मतलब पूरा एक निज़ाम है ना, पूरी एक स्ट्रगल है, कोशिश होती है, एफर्ट होती है, बंदा करता है और सुबह से लगे हुए हैं। अब यहाँ आए हैं, अब यहाँ बैठकर भी चंद मिनटों चंद घंटों के लिए आए, फिर भी यहाँ बैठ के हम बातें करें ना तो मकसद तो फौत हो गया ना, मकसद तो फौत हो गया। आए किस लिए?
नाते मुस्तफा पढ़ी जाएगी। जहां नाते मुस्तफा होती है वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। जिसको समझ आई वो सुभान अल्लाह के। अल्लामा साहब का बयान सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। मैं तो वैसे भी चंद मिनट के लिए हाजिरी है। तो जहां नाते मुस्तफा पढ़ी जाती है वहां रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। मोहम्मद आसिफ तवज्जो करी पुत्र, मुझे आपके नाम भी आते हैं, जो बातें करेंगे मैं उसका नाम ले दूंगा। फिर तवज्जो से सुनिए जरा, बात शुरू करने लगा हूं कि यहां हम बैठे हैं, यहां बैठना आम बात नहीं है। मंडी अहमदाबाद में हजारों लोग हैं। अब हर बंदा इस वक्त महफिल में नहीं बैठा, चंद एक लोग महफिलों में बैठे होंगे, चंद एक लोग हैं। जहां जहां महफिल मिलाद का इनकाद हो रहा है लोग बैठे हैं, समाअत कर रहे हैं। हम पर भी रब और उसके प्यारे हबीब का करम हुआ तो हम महफिल में आए, वरना रब्बे काबा की कसम है जिनके दिलों पे मोहर लगती है वही जिक्र मुस्तफा सुनते हैं। कारी उमर साहब बैठे हैं, हम यहाँ तशरीफ ले हैं। उस्ताद साहब हैं, आपके साहब सैयद साहब हैं, सैयद साहब को भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पर आ जाए। और कारी साहब यहाँ किबला यहाँ भी बैठे हैं। हजरत साहब आपसे भी गुजारिश है आप यहाँ तशरीफ लें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। उलमा की कदर करनी चाहिए, हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा इनकी कदर करनी चाहिए। आप स्टेज की जिन्नत बन लें, अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊंगा। मालिक सलामत रखे। आप सुनिए अपने हदीस से बात। मेरे और आपके लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊंगा। अली अदन सुभान अल्लाह कोई नहीं क्या, ठीक है। हाँ जी, इससे वाज़ेह हो गया। पुत्र तवज्जो करिए जरा, ये खुश नबी के लिए कह रहा हूँ। जरा ये बातें भी इसलिए की मैंने कि तवज्जो बन जाए, माहौल बन जाए। अगर लम्हा सब तशरीफ लाएं तो आते ही उनका बयान शुरू हो जाए। अब जरा ज़ौक़ बन जाए, सारे कहें सुभान अल्लाह जरा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ेगा उसको क़यामत के दिन अल्लाह खालिक़े कायनात एजाज ही अता फरमाएगा। मालिक की उस पर करम नवाजी ये होगी, मालिक की उस पर अता ये होगी कि मालिक कायनात का करम उस पर ये होगा कि मालिक कायनात के हबीब जनाबे इमामुल अंबिया जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके साथ मुसाफा फरमाएंगे। ज़ौक़ बनाने के लिए, ज़ौक़ बढ़ाने के लिए बाबा जी बुलंद पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता नहीं है, सारे पढ़े, सारे पढ़े, वहां सारे मिन्नत करवा लो, पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या मुत्तलबी या हाशमी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरत दुहा की आयत नंबर 8, 9, 10 तकरीबन तिलावत की। मालिक कायनात फरमाते हैं ववजदका आइलन फअगना, और हमने अल्लाह खालिक कायनात फरमाते हैं, और हमने तुम्हें हाजतमंद पाया तो हमने तुम्हें गनी कर दिया। मालिक अपने महबूब की अजमत और शान को बयान कर रहा है। मालिक कायनात अपने महबूब की अजमत यहाँ बयान फरमा रहा है कि ए प्यारे हबीब, हमने आपको हाजतमंद पाया तो आपको गनी कर दिया। सरदार साहब कह दो सुभान अल्लाह, तवज्जो बन जाए आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक कायनात फरमा रहा है कि ए प्यारे हबीब, ए प्यारे हबीब, हमने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। ऐसा गनी किया, मालिक ने ऐसा महबूब को अता किया, ऐसी शान अता फरमाई, इतना मकाम अता फरमाया, इतनी अजमतें अता फरमाई, इतनी बुलंदी
इन्ना आतैना कल कौसर, प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमा दी। मकसूद तेरी आवाज नहीं आई, सुभान अल्लाह दी उच्ची का जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। साजिद में एक बार कहना बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। आप ये सब मालिक आपको सलामत रखे। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मालिक फरमाता है ववजदका आइलन फअगना, कि प्यारे हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया, आपको गनी कर दिया। मालिक आप सबको सलामत रखे। मोहब्बत से कह रहा हूँ मालिक के कायनात। यहाँ इस आयत की शरह में, इस आयत की तफसीर में, इस आयत का शान नुज़ूल कह लीजिए, इसका शान नुज़ूल ये है कि मालिक के कायनात ने आपको मुखातिब होकर फरमाया कि प्यारे हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया। हाजतमंद पाने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तीन इस्लाम की मुकद्दस हस्तियां सय्यिदा तय्यिबा ताहिरा आबिदा शाकिरा सय्यिदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जनाबे उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के माल से अपने महबूब को गनी कर दिया। जिन्हों समझ आई हो आखे सुभान अल्लाह। इस आयत का दूसरा या दूसरी रिवायत कह लें या दूसरा शान नुज़ूल कह लें या इसका दूसरा मकसद कह लें, यूं है कि मालिक कायनात अल्लाह जल्ला जलालुहु अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमा रहे कि प्यारे हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया तो आपको कनाअत की दौलत से मालामाल कर दिया। मालिक ने अपने हबीब को हाजतमंद पाया तो कनाअत की दौलत अता कर दी। समझ आ रही है? जिन्होंने समझ आई हो कभी सुभान अल्लाह। ए प्यारे हबीब हमने आपको कनाअत की दौलत से मालामाल कर दिया। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई। माशाअल्लाह किबला कारी साहब मेरा ख्याल कारी साहब तशरीफ लाए, मरहबा जी हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकतें नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ववजदका आइलन फअगना, कि मालिक के कायनात फरमा रहा है कि प्यारे हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया और कनाअत की दौलत अता करके मालामाल फरमा दिया। अब इस आयत से ये मालूम हुआ बातिल ते हनेरा छा गया जी, बातिल ते हनेरा छा गया जी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, लफ्ज़ कौसर फरमाया कि प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की। अब पता क्या बात, लफ्ज़ कौसर ये निकला कहां से, इसके मायने क्या है, यहां बात शुरू करते हैं। आगे थोड़ी सी बात करनी है मैंने, तवज्जो कीजिएगा। कसीर का मायने होता है ज्यादा, कसीर का मायने, अक्सर का मायने होता है थोड़ा और ज्यादा, और लफ्ज़ कुसार जो है ना बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा से आगे होता है कौसर, आगे होता है कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर, कि प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार बेहद खूबियां अता की, इतनी खूबियां अता की जिसकी कोई हद नहीं है। और किन को अता की? अपने महबूब को मुखातिब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कि प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की। ऐसी खूबियां, इतनी खूबियां कि दरबारे रिसालत बाब में अब रब को पता था कि मेरे हबीब को मैं ये मुखातिब फरमा रहा हूं, अपने हबीब को, मेरे हबीब की बारगाह में अजमी भी आएंगे, अरबी भी आएंगे,
अफ्रीकी भी आएंगे, पंजाबी भी आएंगे, और सिंधी भी आएंगे, पाकिस्तानी आएंगे, सूडानी आएंगे, हिंद वाले आएंगे, बड़े सगीर वाले आएंगे, अफ्रीका वाले आएंगे। पूरी दुनिया से महबूब की बारगाह में मांगते आएंगे। कोई अपनी जुबान में लंबी उम्र मांगेगा, कोई अपनी जुबान में महबूब की बारगाह में आकर खैरात मांगेगा, कोई अपनी जुबान में, जिसकी जो जुबान वो अपनी जुबान में आकर महबूबे खुदा की बारगाह में आकर मालिके कायनात के महबूब की बारगाह में अदब से खड़े होकर दिल काला है, दिल की पाकी मांगेगा, कोई महबूब की बारगाह में आकर आंखों की पेनाई मांगेगा, कोई महबूब की बारगाह में आकर टूटा हुआ हाथ जुड़ जाने की सदा फरियाद करेगा, कोई अपने महबूब की बारगाह में आकर निकली हुई आंख लेकर आएगा। महबूब इसको जोड़ दीजिए। अब कोई किस हाल में किस तरह मांगेगा, मालिक ने कोई हद नहीं लगाई। मालिक फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां हद नहीं बांधी, कैद नहीं बांधी। कोई कैद नहीं है कि इन्ना को दिता इन्ना नहीं दिता, एक कोई नहीं आख्या मालिक ने। मालिक फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशुमार खूबियां अता फरमाई अपने महबूब को। अब एक दो हदीस, बस मेरा बयान खत्म, एक दो हदीस से पाक। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अहादीस सुनता हूँ भूल जाता हूँ। मियां साहब एक बार आख्या जी सुभान अल्लाह, आप भाई जफर नु आख्या जी भी कहे सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो ना सुनी यार भाई जफर, जरा कम आए पल्ले बांध लवी कर, कम आवेगी सारी जिंदगी। महबूब की बारगाह में कैसे कैसे मंगते आते, महबूब कैसे कैसे नवाजते हैं। हजरत अबू हुरैरा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अहादीस सुनता हूँ भूल जाता हूँ, या रसूलल्लाह याद नहीं रहती। अब देखे मालिक ने फरमाया कि प्यारे हबीब हमने आपको गनी किया, गनी कर दिया, प्यारे हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की। अब हजरत अबू हुरैरा मस्जिद में है, सवाल करते हैं या रसूलल्लाह भूल जाता हूँ। अब नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा मैं फुला मकाम पर पहुंचूंगा उस वक्त सवाल करना, ना, कोई कैद रब ने भी नहीं बांधी। महबूब भी रब की अता से तकसीम फरमाने वाले हैं। फरमाया वल्लाहु युती अना कासिमुन, अल्लाह मुझे अता फरमाता है, मैं रब के खजानों को तकसीम करने वाला, रब के खजानों को तकसीम कर। हजरत अबू हुरैरा बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाता हूँ, आपसे अहादीस सुनता हूँ भूल जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चादर फैलाओ। एक चादर, हजरत अबू हुरैरा के पास चादर थी, आपने फैलाई, महबूब ने यूं हाथ किए और यूं डाल दी, यूं हाथ उठाए हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए। बज़ाहिर हाथ खाली है, बज़ाहिर हाथ खाली हैं, बज़ाहिर नजर कुछ नहीं आया। अब आगे भी पता कौन थे, अता फरमाने वाले महबूबे खुदा हैं और लेने वाले हजरत अबू हुरैरा हुजूर की सहाबी हैं। अब सहाबा का कीता देखिए, अब आम जमाने का बदबख्त होता ना, बदबख्त, वो ये कहता कि या रसूलल्लाह आपने तो कुछ भी नहीं दिया, बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आया ना। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का कीता देखिए। सहाबी रसूल को पता था कि मैंने सवाल उस बारगाह में किया है जिनका रब ने मुखातिब होकर फरमाता है व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब तेरी बारगाह में कोई मांगता आए खाली नहीं लौटाना, खाली नहीं लौटाना। हजरत अबू हुरैरा को सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा समेट लो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को लिया, सीने से लगाया, सीने से लगाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले कुछ याद नहीं रहता था, जब से आपने नवाजा है रब्बे काबा की कसम है या रसूल अल्लाह जो सुन लूं भूलता ही नहीं बल्कि कयामत तक नहीं भूलेगा। मर्जी तो यार, एक बार तो कह रहे सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह, मतलब उच्ची को भी सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बाबा शफी कभी सुभान अल्लाह, जरा अल्लाह आपको बरकत। एक हदीस पाक और बस मेरा बयान खत्म। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबी हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। सरकार मदीना जब आराम फरमाते ना तो आपकी हुजरा मुबारक के करीब करीब हजरत रबिया रहते, करीब रहते हुजरा मुबारक के। मेरे और आपके लजपाल नबी अलैहिस्सलाम जब बेदार होते तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत रबिया वजू करवाया करते थे। मियां नसीम कभी सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत रबिया वजू करवाया करते थे तो मिसवाक बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात बेदार हुए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तहज्जुद का वक्त है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस जान निसार सहाबी से मुखातिब हुए। मेरे आका ने फरमाया, रबिया मांगो क्या चाहते हो, मांगो। अब ये ऑफर जो है ना मांगने वाली, अब मेरी जेब में जो है या मेरे पास जो है, मेरे घर में जो है, अगर मैं किसी को ऑफर करूँ ना तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक कहूंगा। नहीं समझ आई? मैं अपनी इस्तिताअत, अपनी औकात, अपनी हैसियत के मुताबिक अगले बंदे से मुखातिब होकर कहूंगा, अरे मांग तुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि मैं ये दे सकता हूं। और जिसको कहूंगा उसे भी पता होगा कारी साहब की औकात इन्नी को कारी सभा दे सकते हैं, ये भी पता होगा उसको कि कारी साहब ये दे सकते हैं। अब फरमा कौन रखेंगे? इमामुल अंबिया, मेरे और आपके लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रबिया मांगो क्या चाहते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ने जब ये फरमाया, हजरत रबिया को पता था कि इमामुल अंबिया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपकी रफाकत, आपका पड़ोस चाहता हूं। एक बार कहना बना सुभान अल्लाह। कारी साहब की तिलावत है, फिर लम्मा साहब का बयान है। मैं चाहना उस तो पहले जरा तुसी खुश हो जाओ, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह सलामत रखे, जरा कहो चीज़ ने सुभान अल्लाह। अब ये देखें कि हैं हजरत रबिया साहबी रसूल है। जब नबी पाक ने फरमाया कि अब ये नहीं कहा कि या रसूल आप क्या दे सकते हैं, ये भी नहीं है। कुरान का मुताला है, सहाबा का अकीदा देखे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखिए। जब नबी पाक ने फरमाया मांगो, अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस मांगना चाहता हूं, जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में पड़ोस अता फरमा दिया। एक साहबी है, या रसूल आंख बाहर आ गई, लौबे दहन लगाया, लगा दिया। एक साहबी है, या रसूल बाजू टूट गया, लौबे दहन लगाया, जोड़ दिया। एक साहबी है, या रसूल टांग टूट गई, लौबे दहन लगाया, जोड़ दिया। एक साहबी है, या रसूल के माल नहीं है, हाथ उठे, मालिक के कायनात ने गनी कर दिया। जानवर आया, ऊंट आया, या रसूल अल्लाह मालिक काम बड़ा लेता है, चारा थोड़ा लेता है। बकरी आई, हरन आया, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे गुम हो गए। हसनैन करीमैन को एक किसी शिकारी ने एक हरन का बच्चा ला के दिया, मौला हुसैन को दिया और हजरत इमाम हसन भी मांगने लगे ना, हजरत हसन को अता किया, इमाम हुसैन मांगने लगे। हरन अपना बच्चा खुद बारगाह मुस्तफा में लेके आ गया। ये है व अम्मसाइला फला तनहर, महबूब कोई भी मंगता आवे किसी नु झिड़कना नहीं। अल्लाह खालिक कायनात ने जमीनों आसमान के खजानों की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। मालिक ने जन्नत की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। मालिक ने दोज़ख की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। मालिक ने जन्नत की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। मालिक ने जमीन के खजानों की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। मालिक ने आसमानों की कुंजियां भी अपने महबूब के मुख्तसर यही है। दोनों जहां की कुंजियां, सारे आलम की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है। बात ही खत्म, किस्सा मुख्तसर, बात ही खत्म कि मालिक के कायनात अता फरमाने वाला है। मालिक की नेमतों को, मालिक के खजानों को, मालिक के हबीब तकसीम फरमाने वाले।
अल्लाह खालिक कायनात हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से पक्की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मिलाद मना रहे हैं, मिलाद का मकसद, बुनियादी मकसद पता क्या है? हम दीनदार होना चाहिए, हमें शरीयत मुहम्मदी पर हमें अमल करना चाहिए। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, मिलाद वाले आका की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक, उसवा हसना के मुताबिक सुन्नतों पर अमल करते हुए अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।